पति गुरु हिमगिरिसुता गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा वाय हृदय प्रदेश बंदो हनुमत लखन संग रिपुहनु भरत सुजान सिया राम जी को नमनो प्रस्तुत मानस गान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। श्री सेवासम नर्मदा मंदिरम के अधिष्ठात्री देवी नर्मदा को प्रणाम, अखिलेश्वर महादेव को प्रणाम, सभी सज्जनों को, संतों को, विद्वज्जनों को प्रणाम करते हुए रामचरितमानस गान प्रारंभ कर रहा हूँ। यह दैनिक पारायण, रामचरितमानस का दैनिक पारायण 22 जनवरी से, यानी कि जब से भगवान राम अयोध्या आए हैं तब से ये मानस हमारे मानस में आई। तो चलिए, वाल्मीकि जी ने जब ही भगवान हमारे वनवासी राम ने पूछा कि महाराज मैं कहाँ रहूँ, कोई अच्छा सा स्थान बताइए जहाँ मैं पर्ण कुटी बना करके अपनी पत्नी और भ्राता समेत रह सकूँ। तो एक साधारण मनुष्य की तरह उन्होंने प्रश्न किया और एक ऋषि ने जवाब दिया कि किसे दे रहे हैं जवाब? नारायण को दे रहे हैं। यानी वो पहचान गए कि ये नर नहीं नारायण है। तो कह दिया कि आपको कहाँ कहाँ रहना है। तो बता दिया। पहले तो हमारे व्यवहारिक दृष्टि से जो हमारी इंद्रियां हैं, बाह्य दृष्टि से और अंतर्दृष्टि से, दोनों दृष्टि से वाल्मीकि जी ने भगवान राम को बताया कि यहाँ रहिए। अब राम जी ने लिखा है गोस्वामी जी ने कि राम जी को भी अच्छा लगा। गोस्वामी जी वाल्मीकि जी ने जो बताया वह भगवान राम को भी पसंद आया और बाद में फिर धीरे से कहते हैं अच्छा महाराज अब सुनिए, आपको रहने के लिए अब मैं जो पहला जो प्रश्न आपने किया है मनुष्य के रूप में, उसका जवाब देता हूँ। ये विधि मुनि वर भवन दिखाए बचन सर प्रेम राम। भवन दिखाए, ये मानसिक रूप से कहाँ कहाँ आपको रहना है। अभी तो वन की बात थी, पूछ रहे थे वन में रहूं, और भगवान के देखो आप वन और भवन फिर आ गया है। वाल्मीकि जी राम जी ने पूछा वन, और राम जी ने पूछा वन, वाल्मीकि जी ने बताया भवन बताए। तो भवन बताया, अब बता रहे वन। अब वन की बात आ गई तो कहे मुनि सुनहु भानुकुल नायक, आश्रम कहूँ समय सुखदायक। इस समय के अनुसार जो सुख देने वाला आश्रम है उसके बारे में अब सुनिए। चित्रकूट गिरि करहु निवासु। महाराज चित्रकूट पे चल करके, चित्रकूट पर्वत पे जा करके निवास करिए। यहाँ आकर के सब हर तरह से तुम्हारे सब भांति सुपासु, हर तरह से यहाँ वहाँ पर सुविधा है। शैल सुहावन कानन, बड़ा सुंदर जंगल है। कानन आने बगीचा भी होते हैं, कानन जंगल भी होता है, बड़ा सुंदर है, बगीचे की तरह है वो जंगल। करी के हरि मृग, और जहाँ पर करी के हर हाथी है, घोड़े हैं, मृग है, विहार करते हैं, नाना प्रकार के पशु पक्षी हैं। यानी प्रकृति का जो सही जीवन है वह वहाँ पर आपको चित्रकूट में उपलब्ध होगा। नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिया निज तप से आनी। अत्रि प्रिया, अत्रि ऋषि बड़े प्रसिद्ध हैं भाई। अत्रि ऋषि की प्रिया जो है अनसुईया जी बड़ी भक्त हैं। उन्होंने अपनी तपस्या के बल से यहाँ पर जो है मंदाकिनी को लाई हैं। वो मंदाकिनी जो है वो मंदाकिनी गंगा है। वहाँ पर बड़ी पुनीत है, पवित्र है, सुरसरी धार नाव, और गंगा की धारा है वो मंदाकिनी नाम से। जो सब पातक पोतक, और जो पाप रूपी बच्चों के लिए डाकिनी है। यानी देखिए अब कहाँ ले गए उन्होंने बात भैया, कैसा उदाहरण दिया। जैसे डाकिन खा जाती है ना बच्चों को, पाप रूपी बच्चों को खाने वाली ये गंगा जी जो मंदाकिनी है, ये डाकिनी की तरह है। डाकन जैसे भैया उस जमाने मतलब ऐसी स्थिति थी कि वो औरतें जो है, जो आज भी जो लोग डाकन कहते हैं गांव में, हरी बड़ी डाकन है, कोई जादू मंत्र टोना कर देती हैं, बच्चों को नज़र लगा देती हैं। तो ऐसे हजारों में एक आध केस अभी भी आ रहे हैं, बलि दे देते हैं बच्चों को। तो पहले भैया ये डाकनी हुआ करती थी।
तो ये ऐसी डाकिन है जो बच्चों को खा जाती है। पर कौन से बच्चे खाती है? ये पाप रूपी बच्चों को खाने वाली डाकिन कौन है? बोले मंदाकिनी है। अरे भैया ये उपमा तो देखो भैया, ये तो कवि है, ना जाने कहाँ कहाँ से ले आते हैं। अब क्योंकि अब ये वन की बात है ना यहाँ। और अब आगे जाके क्यों डाकिनी क्यों कहा? क्योंकि भैया राक्षसों का वध करना है भगवान को, इसलिए ऐसी उपमाएं ढूंढ ढूंढ के और प्रसंग के अनुसार, वातावरण के अनुसार उपमाएं दी हैं उन्होंने। नहीं और भी दूसरी उपमा दे सकते थे। ये जो है और बताएं, बहुत सी बताएं, आगे बताया कि ये सर्पणी भी है, फलानी है, ढिकानी है, ये पाप रूपी सर्पणी को खाने वाले गरुड़ है। ऐसे बहुत से उदाहरण उनके पास में, उपमाएं तो भरी पड़ी हुई कवि के पास। पर यहाँ तो उन्होंने उपमा कह दीजिए डाकन है वो। अब आजकल भैया, आजकल किसी मंत्र से ऐसा बोल देता कोई नेता, क्या ये तो भैया ये हमारी जो नेत्री है, ये नेत्री जो है अभाव रूपी बच्चों को खाने वाली डाकन है। तो वो केस दायर कर देती उसके ऊपर कि अच्छा मुझे डाकन कहा। अब वो समझती तो नहीं कि भाई ये तो डाकन की उपमा दी है भाई, कि जिस तरह डाकन, ऐसे ही आजकल जो बोलते हैं ना तो उसको पकड़ के शब्दों को लट्ठे लेकर के पीछे पड़ते हैं, अर्थ पे जाते तो है नहीं, और कहते हैं अरे साहब अपमान कर दिया। किंतु भैया यहाँ तो बड़े बड़े बहुत बड़े साहित्यकार भी हैं हमारे गोस्वामी जी, उपमा दे रहे हैं। काय से उपमा दी उन्होंने? डाकन से उपमा दे दी। काय की? मंदाकिनी की। ये मंदाकिनी जो है एक डाकन है। आप प्रसन्नता में पड़ जाएंगे सुनने वाले, अरे यार और इतनी बड़ी गंगा, जिसको गंगा भी कह रहे हैं और डाकन भी कह रहे हैं। तो बोले नहीं भैया ये डाकन है जो पाप रूपी बच्चों को खाने वाली, जैसे पाप को नष्ट कर देती है। जिस प्रकार से डाकन बच्चों को खा जाती है, उसी प्रकार से हमारी मंदाकिनी जो है अत्रि जी पत्नी के द्वारा जो लाई गई जो पवित्र गंगा की धारा है, वह पाप रूपी बच्चों को खाने वाली डाकन है। लीजिए अब ये आगे बता रहे हैं कि महाराज ऐसे स्पष्ट भी कर दिया कि आपको ऐसे डाकनें भी मिलेंगी खाने वाली, शूर्पणखा जैसी बहुत सी मिल जाएंगी आपको। तो एक तरह से संकेत भी कर रहे हैं ये उदाहरण के द्वारा। अत्रियादि मुनिवर बहु बसही करई जोग जप तप। और यहाँ पर अत्रियादि बहुत से ऋषि मुनि रहते हैं यहाँ पर। अब देखो भाई, गणेश पुराण में कथा आती है कि गणेश जी जो बड़े उपद्रव करते थे, अत्रि के घर में चले जाते थे, अनसुईया बनाती रहती थी, भोजन तो वहाँ सब गड़बड़ करते थे, सामान इधर उधर उठा पटक देते, वैसे भगवान श्री कृष्ण करते थे ना। ऐसे ही गणेश पुराण में बड़ी सुंदर कथाएं हैं। तो यहाँ पर चित्रकूट में गणेश जी जब उत्पात मचाना शुरू कर दिया तो सारी जो है उस समय पार्वती भी कुछ दिन तक रही भाई वहाँ पर, आश्रम में गणेश जी भी रहे। तो सब आकर के कहते थे कि या तो भैया तुम्हारे बच्चे को संभालो, नहीं तो हमें आश्रम छोड़ के जा रहे हैं सब। ऐसी कथा आती है चित्रकूट से। तो यहाँ लिखा है मुनि बर बहु बस ही, बहुत से मुनि, अकेले अत्रि नहीं भाई, अत्रि तो प्रमुख थे भाई है, इसलिए उनका नाम विशेष रूप से लिया गया। तो बहुत सारे और भी अत्रि के समान बहुत से ऋषि मुनि वहाँ पर तपस्या करते हैं। करें जोग जप तप तन, और अपने शरीर को कसते हैं। मतलब देखो ये शरीर को संयम के साथ में, इसको जितना कसेगा, जितना तपेगा, जितनी तप यानी क्या, तप का मतलब तपना, अपने आप को कष्ट देना, संयम से रहना, शरीर को कसना, तब जाकर के ऐसी वही है कि हमारा मन तो भैया पानी की तरह है, ये तो बह जाएगा, पानी तो बहता है नीचे की पानी छोड़ दो कहीं भी तो वो अपना ढाल ढूंढ लेता है और बहते हुए चला जाता है। और यदि इसे रोक लिया जाए तो बांध सकते हैं, बिजली पैदा कर सकते हैं। तो जिन ने अपने शरीर को कसा, तन को कसा, मन को वश में किया, मन को बसा, और उनको दोनों देखो आप, मुनि और श्रेष्ठ, और आज भी जो लाखों साल हो गए उनको हुए, और आज भी हम बड़े आदर के साथ उनका नाम लेते और कहते साहब हमारा गोत्र अत्रि है, अत्रि के हम लोग वंशज हैं, उनके नाम से नाम चल रहा उनका। तो क्या किया था उन्होंने किया था करई जोग जप तप तन का सही, जप करते थे हमेशा। तुम पुनि राम राम दिन राति, भगवान शिव भी और राम राम जपते रहते हमेशा। ऐसे ही ऋषि मुनि जो है जप करते हैं, तप करते हैं, यज्ञ हवन इत्यादि में अपना सुखद जीवन व्यतीत करते हैं। चलो सफल श्रम सब कार्य करहु। चलिए वाल्मीकि जी कह रहे चलो 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 चित्रकूट ले चलते हम आपको। साथ हो गए वाल्मीकि जी और कह रहे हैं साहब कि चलो महाराज, चलो चलो साथ में चलो। ये नहीं कहा कि आप जाइए, ऐसा नहीं कहा, साथ हो गए उनके रास्ता बताने के लिए। तो उनके लिए भैया आप देखो आज
जो अब आगे गोस्वामी जी को कहना था यहाँ पर, ये जो सारे संसार को रास्ता बताते हैं वो आज वाल्मीकि जी उनको रास्ता बता रहे हैं। ये थोड़ा सा यहाँ पर एक प्रसंग, क्योंकि जहाँ जहाँ ऐसे प्रसंग आए हैं गोस्वामी जी ने तुरंत जो है नर को नारायण सिद्ध कर दिया, बता दिया कि हमारे तो नारायण जो सदाचारा सारे संसार को सब कुछ देते हैं, वही देखो आज मांगते फिर रहे हैं, वही रास्ता मांग रहे हैं, ढूंढ रहे हैं हम कहाँ रहें। तो चित्रकूट, किंतु आगे हो सकता है आगे कहें, पर अभी तो चित्रकूट की महिमा हो रही ना भाई, क्या रहा, चित्रकूट महिमा अमित कहिया मुनि महामुनि गाय। चित्रकूट तो और ज़्यादा प्रसिद्ध गोस्वामी जी ने कर दिया है कि चित्रकूट के घाट पे भई भगतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक कर। देखिए स्वयं राम जी तिलक कर रहे हैं जिस कवि को। अब कवि क्या है, वो तो कवि नहीं है, पहले कवि के पहले तो महाभक्त है। वो तो ईश्वर का अवतार ही है, वो तो कहते हैं जान तुम्हें ही हो जाई, वो तो स्वयं राम है। तो राम, हम तो ऐसा लग रहा है कि राम राम को ही तिलक कर रही है। तो चित्रकूट की इतनी बड़ी महिमा है। हमने भैया देखो हमारे ऊपर भी कुछ भगवान की ऐसी कृपा हुई, बड़ा ताज्जुब है, हम तो जा नहीं सकते थे, पर शासन की ओर से ऐसी स्थिति बनी कि हमको 10 दिन के लिए चित्रकूट, हम लोग 10 दिन, और वहाँ जा कर के हमने चित्रकूट में दर्शन किए, अत्रि आश्रम के भी किए, मंदाकिनी में स्नान किया, और बड़ा आनंद व्यतीत हुए। 10 दिन तक हम चित्रकूट में रहे, और हम तो कहते थे कि चित्रकूट में जितने मंदिर उतने ही बंदर, और बड़ी सुंदर सुंदर। और वहाँ पर हमने रामलला के दर्शन किए, वो झांकी आज भी। अब वो घटना मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आप, ये उन्हीं की कृपा है श्री राम जी की, आज जो हम कथा सुना रहे हैं आपको है। हम अपने मित्रों के साथ में वो जो पर्वत है ना जिसकी परिक्रमा की जाती है, नहीं, तो हम उसकी परिक्रमा कर रहे थे। अब देखो पर्वत का नाम याद नहीं आ रहा हमको अभी समय, अब आगे आएगा कौन सा पर्वत है वो। अब तो क्या हुआ, हम अपने मित्रों के साथ परिक्रमा कर रहे थे। कोई गिरी है, वो गिरी, हम तो खुद गिरी है पर गिरी का नाम भूल गए। तो देखिए परिक्रमा कर रहे थे उस समय। अब समस्या आई कि भाई हमने एक जगह मंदिर में कहा कि भाई हमने चप्पलों को रखना चाहते हैं। तो वहाँ के पुजारी जी ने जो पहला रात शुरू होती है परिक्रमा, कामतगिरी नाम, देखिए अब नाम आज याद आ गया, कामतगिरी की परिक्रमा की। अभी भी वहाँ पर जब पर्वत में कोई प्रवेश नहीं करता, भगवान राम आज भी साक्षात है वहाँ पर। हमको तो भैया दर्शन हुए। अब आपको घटना बताते हैं, आप भी मन में कल्पना कीजिए, विभोर होइए, पुलकायमान हो जाइए। हम जब वहाँ से निकले, पुजारी ने कह दिया हम भैया जिम्मेदार नहीं आपके चप्पलों के, बंदर ले जाते हैं यहाँ से। तो हम लोग उस समय, बहुत पुरानी बात हो गई, हमको याद नहीं है, तो हम लोग चप्पल पहने हुए अपने और अपनी परिक्रमा में चल दिए। और रास्ते में हमको दो छोटे छोटे जो अपन कहते हैं ना, छोटे से लक्ष्मण, छोटे से राम जी, छोटे से लक्ष्मण, और छोटे से छोटी धनुषिया, और तापे धर दो तीर मेरी सजनी, प्यारो लगे रघुवीर, एक लोकगीत हम गाया करते थे। तो ऐसे ही रघुवीर छोटे छोटे दो बच्चे, बहुत पहले एक दुआ हम सुनाते रहते हैं, कहीं से हमको याद हुआ है वो, कि बाल बराबर बाल हैं, बाल रघुवीर, और जनक सुता के बाल पर चढ़ न सके रघुवीर। ऐसे छोटे छोटे बालक, बड़े सुंदर, 5 7 वर्ष के बालक, लंगोटी लगाए हुए, एक हाथ में कमंडल और जटाएं और तिलक लगा हुआ है, दोनों चले जा रहे हैं। अरे हम देख करके सारे बड़े प्रसन्न हो गए। मैं भैया, मेरा मन हुआ कुछ इनको दिया जाए, तो हमने एक कुछ नोट निकाला, मतलब अब कितने का था, 1 रुपये का था, 5 का क्या था याद नहीं मुझे। और जो देना चाहा उनको, तो हमको डांट दिया, बोले क्या हम आपको भिखारी लग रहे हैं क्या, आप हमें पैसा दिखा रहे हैं। और हमारे राम जी यहाँ पर 14 या कितने साल तक जो है रहे, और पैदल घूमते रहे यहाँ पर, और आप लोग जो है अपने चप्पल पहने जा रहे हो, शर्म आना चाहिए। डांट दिया, उन बच्चों ने डांटा हमको भाई। हमने चप्पल उतार करके हाथ में रख लिए, उनसे नमस्कार किया, और उसके बाद में उनके दर्शन, वो मोहिनी मुँह इतने सुंदर थे दोनों बालक कि हम कह नहीं सकते आपसे, आज भी छवि हमारी आंखों में है। हम जब वहाँ से लौट के आए, लोगों को बताया, उसने कहा अरे ऐसे भैया रघुवीर ने, राम जी ने हमको दर्शन दे दिए हैं।
और बाप तो उनको देखने के लिए बहुत से दूसरे मित्र लोग गए हमारे, हम कहाँ कहाँ गए, वो धमकी ऊपर कामा में थे, वो भी बहुत गए, घूमे वो 1-2 घंटा परेशान हुए, फिर उनके दर्शन नहीं हुए। तो आज भी लगते हैं कि हमको भी वनवासी राम ने दर्शन दे दिए। वो वनवासी राम वाल्मीकि खुद कह रहे हैं चलो महाराज चलो, सफल श्रम सब कार्य करहु और राम देव गौरव गिरिवर हूँ। चलिए महाराज, अब सबका परिश्रम, सबके परिश्रम को सफल कीजिए। अब यहाँ परिश्रम से मतलब क्या है, यहाँ जितने लोग रह रहे हैं वो सब बड़े मेहनती लोग हैं। तो जब आप पहुँचेंगे, आपके दर्शन करेंगे, तो वो समझेंगे हमारा श्रम जो है सफल हो गया। तो और आपको सम्मान मिलेगा। कौन को? चित्रकूट को सम्मान मिल जाएगा। अरे भैया चित्रकूट ऐसा, तो यहाँ पर राम जी रहे थे क्या? आज भी देखो कैसे ऐसे बड़े बड़े स्थान। अरे भैया ये जो है ना बाबा की कुटी, यहाँ पर महाराज आकर के तपस्या करते थे, और कुटी प्रसिद्ध हो गई साहब। तो ऐसे ही चित्रकूट महाराज, चित्रकूट को बड़ा सम्मान मिल जाएगा आप रहेंगे तो। इसलिए गौरव गिरिवर हूँ, ये गिरिवर को, ये पर्वतों में श्रेष्ठ चित्रकूट हो गए। अब तो पर्वतों में श्रेष्ठ रहा होगा कभी हिमालय, पर इस समय तो भैया चित्रकूट पर्वतों में श्रेष्ठ है। चित्रकूट महिमामित कही महामुनि गाय। अब थोड़ा सा आगे बताना था वो गोस्वामी जी को, पर भैया आगे चल रहे हैं अभी, तो आगे राम जी को वहाँ सब पहुँचाना है। अब सब कुछ इतना कह देंगे तो इतनी बड़ी तो रामायण होगी, वो नहीं बढ़ जाती। तो महामुनि ने चित्रकूट की महिमा सुन बहुत तरह से वर्णन की, और आकर के आ गए, और आकर के मंदाकिनी में तीनों ने स्नान किया। कौन कौन ने? आय नहाए सरित वर सिय समेत, सीता जी के समेत दोनों भाइयों ने स्नान किया। और अब वो भैया स्नान करके कपड़े बदल रहे हैं। इनको कपड़े बदलने दें, तब तक अपन कल तक के लिए अपन विश्राम लेते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव शंभो।